दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। आज का पाठ हमें मनुष्य द्वारा आज्ञा का उल्लंघन के बारे में बताता है। आदम और हेवा आज्ञा का उल्लंघन की वजह से पवित्रता और अनुग्रह को खो देते हैं जिन्हें ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया था। वे जो पहले ईश्वर के साथ पूर्ण संगति में थे, अब वे अपने मन में ईश्वर के प्रति ये सोचने लगते हैं कि ईश्वर उनसे ईर्ष्या करते हैं और वे ईश्वर से डरने लगते हैं। सृष्टि के साथ अब उनका मेल मिलाप टूट जाता है और सृष्टि मनुष्य के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। हमारा हृदय बेचैन और भयभीत हो जाता है और हम स्वयं को छुपाने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ईश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं है। परंतु ईश्वर जो भला है वह कभी नहीं चाहता कि हम स्वयं को अयोग्य समझें। वह केवल एक पश्चातापी हृदय को खोज करता है जो उसकी इच्छा को जाने और सुनने के लिए खुला हो। यह बात आज के सुसमाचार में बहुत सुंदर रूप से प्रकट होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना सुन सकता था और ना बोल सकता था, यीशु के पास लाया जाता है। वह अपने आप में दुनिया से अलग एक सीमित जीवन जी रहा था, पर यीशु कुछ ऐसे करते हैं जो किसी भी मनुष्य के हृदय को छू लेते हैं। वे उस व्यक्ति को भीड़ से अलग ले जाते हैं। वे उसके कान और जीभ को छूते हैं और कहते हैं, यफता अर्थात खुल जा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु कहते हैं खुल जा। उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य स्वयं को ईश्वर से बंद कर लेता है, परंतु संत मार्कुस के सुसमाचार में यीशु मनुष्य के लिए द्वार फिर से खोल देते हैं क्योंकि वह न्यायी है। वह हमें हमारे चुनावों के परिणामों का सामना करने देता है, लेकिन वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वह हमारे साथ रहना चाहता है। चंगा इस बात का संकेत है कि ईश्वर का राज्य पहले से ही कार्य कर रहा है। जो टूटा हुआ है उसे पुनः स्थापित कर रहा है और जो बंद और बांधा हुआ है उसे खोल रहा है। यीशु आज भी हमारे जीवन में यफता कहते रहते हैं। हमारे उन बंद कानों के लिए जो अब उन्हें सुनने नहीं चाहते, हमारे उन मुंहों के लिए जो सच बोलने से चुप जाते हैं और हमारे उन हृदयों के लिए जो व्यस्त और सफलता भरे जीवन के पीछे छिपे हुए हैं। तो आज अपने दैनिक कार्यों के बीच आइए हम इन प्रश्नों को अपनी प्रार्थना में लाएं कि आज मेरे भीतर क्या ऐसा है जो ईश्वर के लिए बंद है। क्या मैं ईश्वर को उसे खोलने देने के लिए तैयार हूं? और हम ईश्वर को यह अनुमति दें कि वह उन सब चीज़ों को खोल दे जिन्हें हमने बंद कर रखा है और हमें पुनः ईश्वर के साथ संगति में स्थापित करे। आमीन।